बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सर ज़फ़र यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से हमारा टॉपिक है आज मुसावी पैदावार के खतूत, या फिर हम इसको आइसोक्वेंट का नाम भी देते हैं। क्या एक और नाम भी है, हम इसको इम्कानी पैदावार के खतूत भी कहते हैं। तो इम्कानी पैदावार या मुसावी पैदावार के खतूत क्या होते हैं स्टूडेंट, इसको समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने खतूत अदम तरजीह की बात की है। काइंडली प्लेलिस्ट में जाइएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स की, और अदम तरजीह के खतूत जो है वो लिखिएगा, आपको पता चलेगा इस बात का कि इम्पार्शियल कर्व क्या होते हैं। तो वहां आपको ये वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। यहां स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा एक खत बना के देता हूं पहले, तो फिर आपको समझ में आ जाएगी ये बात। मैं कहता हूं कि हमारे पास ये खत है, इस खत पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 लामहदूद पॉइंट्स हैं, तो करीब करीब पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। अगर हमारा एक फैक्ट्री ओनर, हमारी फर्म इसमें इस खत में जिस भी पॉइंट पर सिलेक्शन करेगी, मिसाल के तौर पर यहां वो इस पॉइंट का सिलेक्शन कर लेती है। जब वो इस पॉइंट का सिलेक्शन करेगी तो उसे मेहनत की और सरमाए की जो इकाइयां मुजवजा है वो कितनी लगानी पड़ेंगी। इस पॉइंट पर अगर वो फर्म आ जाती है हमारी, तो उसे सरमाए की इतनी इकाइयां लगाना पड़ेंगी और मेहनत की वो इतनी इकाइयां लगाएगा। इस दोनों की मुश्तरका कॉम्बिनेशन से उसे जो पैदावार हासिल होगी, मैं फर्ज कर लेता हूं वो 2000 है, 2000 इकाइयां हैं। अब अगर वो इस पॉइंट से हटकर यहां आ जाए तो भी उसे 2000 इकाइयां ही हासिल होंगी, पैदावार 2000 ही हासिल होगी। यहां आ जाए तो पैदावार 2000 ही हासिल होगी। यहां आ जाए तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उसे सरमाया थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा और मेहनत जो है वो थोड़ी सी कम कर देगा। लेकिन अगर वो यहां आ जाता है तो फिर थोड़ा सा सरमाया कम लगाएगा और उसे मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, मेहनत की इकाइयां ज्यादा लगाना पड़ेंगी। तो हमारे इस पॉइंट में और इन पॉइंट्स में फर्क क्या है? फर्क यह है कि यहां सरमाए की और मेहनत की इकाइयां इतनी लगी हुई हैं, इस पॉइंट पर चला जाएगा तो सरमाया बढ़ जाएगा, मेहनत थोड़ी सी कम कर लेगा वो, और इस पॉइंट पर जाने से सरमाया बचा लेगा और मेहनत को ज्यादा पे करना पड़ेगा, मेहनत की इकाइयां ज्यादा लगाना पड़ेंगी। इन तमाम सूरतों में उसकी पैदावार यकसां ही रहेगी। इस पॉइंट पर भी उसे 2000 की पैदावार मिलेगी, इस पॉइंट पर भी, यहां भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। भाई इस लाइन पर रहते हुए किसी भी नुक्ते का इंतखाब कर लें, आपकी सरमाया और मेहनत की इकाइयां शफल हो जाएंगी। कहीं मेहनत ज्यादा, कहीं सरमाया ज्यादा, तो आपके मेहनत और सरमाया की इकाइयों में तो वेरिएशन आ जाएगा, लेकिन तमाम जो पॉइंट्स हैं इन पर हमारे फर्म की पैदावार यकसां ही रहेगी। इसीलिए हम इसको कहते हैं पैदावार मुसावी पैदावार के खतूत या इम्कानी पैदावार के खतूत, या फिर हम इसको ये भी कहते हैं यकसानी पैदावार के खतूत। तो आइसोक्वेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा खत जो कई मुख्तलिफ निकात पर मुश्तमिल होता है, और उन नुकात पर जो नुक्ता भी वो सिलेक्ट करेगा उसे पैदावार तो यकसा मिलेगी, कहीं मेहनत ज्यादा लगाना पड़ेगी, कहीं इकाइयां सरमाए की ज्यादा लगाना पड़ेंगी। तो वो बदल बदल कर खर्च करता है, कहीं सरमाया ज्यादा लगाएगा, कहीं मेहनत ज्यादा लगाएगा। इसलिए हम इसको ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन का नाम भी देते हैं, इन खतूत को टेक्निकल पॉसिबिलिटीज का नाम भी देते हैं, इन खतूत को इक्वल प्रोडक्ट कर्व का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हमने अदम तरजीह के खतूत देखे थे। मेरी अदम तरजीह के खतूत वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तो वहां आपको थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाएगी ये बात। आप उसमें और इसमें क्या फर्क है, अदम तरजीह के खतूत में और मुसावी पैदावार के खतूत में क्या फर्क है। अदम तरजीह के खतूत की जब हम बात कर रहे होते हैं स्टूडेंट, तो हम बात कर रहे होते हैं एक सारिफ की, लेकिन जब हम इम्कानी पैदावार की बात कर रहे होते हैं तो हम बात सारिफ की नहीं कर रहे होते, बल्कि हम फर्म की बात कर रहे होते हैं। वहां बात सारिफ की हो रही होती है, यहां बात फर्म की हो रही होती है, बस बेसिक फर्क यही है। और जिस तरीके से अदम तरजीह के खतूत के जो खुसूसियात होती हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही हमारी आइसोक्वेंट की भी कुछ खुसूसियात हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज। पिछली वीडियो में पहले आपको बता चुका हूं कि आइसोकॉस्ट क्या होता है। यहां है पैदावार इस खत पर मुसावी रहेगी, जबकि आइसोकॉस्ट जो हमने बनाया था उसमें आपको यह बताया कि यहां खर्चा एक जैसा रहेगा। इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा।
ये इम्कानी पैदावार के खतूत हमें ये बताते हैं, इस पॉइंट पर भी पैदावार 2000, इस पर भी पैदावार 2000, यहां भी 2000, यहां भी 2000, यह है इम्कानी पैदावार, मुसावी पैदावार। यहां पैदावार बराबर रहने की बात हो रही है। लेकिन जब हमने पिछली वीडियो में आइसो कॉस्ट की बात की थी, तो मुसावी मसारिफ की बात की थी, तो उसका मतलब है कि यहां इस पॉइंट पर भी खर्चा बराबर है, इस पर भी उतना ही है, इस पर भी उतना ही है, यहां भी, यहां भी। तो यहां सरमाए की इकाइयां इतनी लगाओगे खर्चा इतना, मेहनत की इकाइयां इतनी लगाओगे खर्चा। भाई इस पॉइंट पर जिधर भी आप जाओगे, इस पॉइंट पर जाओगे तब भी खर्चा फर्म का उतना ही होगा, इस पॉइंट पर भी खर्चा उतना ही, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी। तो इम्कानी पैदावार के खतूत में बात पैदावार की हो रही होती है, इम्कानी मसारिफ के खतूत में बात उसके अखराजात की हो रही होती है। तो ये अखराजाती खत होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, दोनों एंगल्स को टच करेगा, दोनों एक्सिस को टच करेगा। लेकिन ये जो हमारा इम्कानी पैदावार का खत होता है, ये दोनों एंगल्स को टच नहीं करेगा और यूं कर्व लिए हुए होगा, स्ट्रेट लाइन की सूरत में नहीं होगा। तो स्टूडेंट, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस चैनल से आपको इस्तेफादा हासिल हो रहा है। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, नीचे आप कमेंट्स नोट भी लिख दिया करें। हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में, और अगली वीडियो हमारी होगी आमलीन पैदावार का इश्तराक। ठीक है, तो बेहतरीन इश्तराक, कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे। हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। वस्सलाम।